मुझे यह बोलने में कोई संकोच नहीं है कि वास्तविक अर्थ में मैं ही अतिथि हूँ, क्योंकि मुझे कोई सूचना आज तक नहीं मिला था। आज तिथि वार नक्षत्र स्थिर नहीं हुआ था। पार्लियामेंट जाते समय दीपक जी का फोन आया, मैं बोला इतना शॉर्ट नोटिस में मैं नहीं जा सकता हूँ। बोले मैंने आपको फोन किया, आपने रेस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने फोन लेकर के आपको दिखाऊंगा ना, एक भी मिस कॉल आपका नहीं है। नहीं, पार्लियामेंट में फोन मैंने क्या लगता नहीं है, ये तो आपको मालूम हुआ होगा, फिर आप दिनेश भाई को फोन कर सकते थे। और पार्लियामेंट बंद हो गया, इसलिए आना भी बहुत सहज हो गया। इसलिए मैं पार्लियामेंट में जो हल्ला बोल करते हैं इसके भी आभारी हूँ। इन्होंने आने का एक मौका हमको दे दिया। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर ये चर्चा चल रहा है और ये आज बहुत ही जरूरी है। हमारे देश में एक समय में बहुत खाद्य संकट था। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तब अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ जब वार हुआ, अमेरिका ने हमारा खाद्य का जो चुक्ति रद्द कर देने का धमकी दिया। शास्त्री जी ने इसको साहसपूर्वक चुनौती को स्वीकार किया और बोले हम पहले से चुक्ति को रद्द कर देते हैं। सारे कांग्रेस सिंडिकेट उनके खिलाफ हो गए। तब अगर अमेरिका खाद्य नहीं देगा, गेहूं नहीं देगा, भारत के 50% लोग मर जाएंगे, ऐसा स्थिति था। बस इस विकट स्थिति में शास्त्री जी ने साहसपूर्वक इसको स्वीकार किया और इसके वैकल्पिक रूप में भारत के प्रत्येक नागरिक को उन्होंने आह्वान किया, सोमवार दिन को एक दिन उपवास करो, तुम्हारा स्टोमक ठीक रहेगा और 50 करोड़ लोगों का एक दिन का खाद्य सरप्लस हो जाएगा। उसके बाद कृषि में सामूहिक उन्नति के लिए उन्होंने हर रविवार को एक भाषण करने लगे रेडियो में और इस चुनौती को हर संभव मुकाबला करने के लिए व्यय संकुच करने का आदेश दिया। स्वयं भी अपना नौकर को निकाल दिया, रसोईया को निकाल दिया, ट्यूशन मास्टर को बच्चा का निकाल दिया, सारे काम अपने आप खुद किया। एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आई तो श्वेत विप्लवी हरित क्रांति का व्यवस्था हुआ। इसमें अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए अत्यंत विषैला रासायनिक सार और कीटनाशकों का प्रयोग हुआ। उस समय में इसका प्रासंगिक हो सकता है। आज हम खाद्य शस्य में इतना सेल्फ सफिशिएंट है, एक्सपोर्ट भी करते हैं। आज इसका कोई तात्पर्य नहीं है। हम प्रति मुहूर्त विष भक्षण करते हैं, जहर वलय में है। मृतिका को खत्म कर दिया, जहर दे दे करके हमारा मिट्टी को समाप्त कर दिया। और आज जो खाद्यान्न उत्पन्न होता है इसमें आभ्यंतरीण जहर तो है और बाकी जो पशु चरित्र व्यवसायीगण है इसको कलर दे करके फल हो, वेजिटेबल्स हो, बाहर में विष, अंतर में विष, बाहर में विष, भयंकर विष चक्र में हम फंस गए। इसलिए माँ का स्तन्य में भी 35% डीडीटी आ जाता है और बच्चों को जन्म से दुरारोग्य व्याधि आ जाता है। इसलिए समग्र समाज जीवन अत्यंत कष्टकर हो गया है। इसलिए आज हमको सोचना चाहिए कि आज धरती माता का जो पुकार चित्कार वो जर्जर हो गया है विश्व में, वो क्रंदन करती है। हमको सांस लेने के लिए वो प्रार्थना करती है। हम माटी को इतना विष नहीं दे सकते, इससे हमारा जीवन भी जर्जर हो जाता है। इसलिए हमको प्राकृतिक खेती के लिए सोचना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने सारा दुनिया को खेती सिखाया है। हमारा ऋषि संस्कृति, कृषि संस्कृति। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बोला, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हय अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। अर्थात अन्न से प्राणियों का जीवन धारण संभव होता है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। और अन्न कैसे उत्पन्न होता है? वो वर्षा से, बारिश से। और वर्षा का कारण क्या है? यज्ञ। यज्ञ का आधार कौन है? गौ माता। हवि प्रदायिनी गौ माता यज्ञ का आधार होता है। परंतु आज शुद्ध घी हमको नहीं मिलता है। गाय को कत्ल खाना भेजो, और आज बैल तो कत्ल खाना जाता ही जाता है, गाय भी जाता है। गाय का प्रोडक्टिविटी जब खत्म हो जाता है, यानी मिल्क प्रोडक्शन, तब कत्ल खाना भेज देते हैं। लेकिन गाय और बैल सांड सब हरदम प्रोडक्टिव, मरने दम तक प्रोडक्टिव रहते हैं। हमारा पूर्वजों ने गौ सेवा को जीवन का आधार माना है।
धेनु विप्र सुर संतहित लिन्ह मनुज अवतार, भगवान श्री राम का जन्म का कारण बताया है। और भगवान श्री कृष्ण तो अपना अध्ययन से पहले जीवन का प्रारंभ किया गौ सेवा से, गौ रक्षा से। इंद्र और ब्रह्मा का मान मर्दन कर दिया गौ माता का मान रक्षक करने के लिए। एक आजन्म क्रांतिकारी बालक जो अपना बचपन से ही श्वेत क्रांति कर दिया पूरे देश में। और श्री कृष्ण का माला तो हम जपते हैं, नाम स्मरण करते हैं, लेकिन सिर्फ काम नहीं करते। गौ माता कत्ल खाना को जाता है, प्रतिदिन लाखों गौ माता कत्ल होता है, निर्दयता पूर्वक क्रूरता पूर्वक कत्ल होता है। पेड़ों को काटते हैं, गौ माता को काटते हैं, प्रकृति को ध्वंस करते हैं और प्रकृति माता रोती है। और हम ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए धरती को विष दे देते हैं। इसका कोई विकल्प है क्या? नहीं है, जो हमारे हाथ में। कोविड के समय में यह प्रमाणित हो गया है कि प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ ध्वंसकारी ही मनुष्य है। हाथी बाघ नहीं है, वो तो प्रकृति का रक्षक है, जैव विविधता का संरक्षक है जानवर, और ध्वंसकारी है मनुष्य। इसलिए प्रकृति का प्रतिशोध हमारे ऊपर आता है। इसलिए हमको सोचना पड़ेगा कि धरती माता का संवर्धन संपोषण करना पड़ेगा प्राकृतिक खेती के माध्यम से। यज्ञ संस्कृति हमारा, यज्ञों को पुनः स्थापन करना पड़ेगा। हमारा दीपक रथ जी इधर दिल्ली में आकर के उड़ीसा से गौ सेवा, गौ संवर्धन करते हैं, मुझे बहुत गर्व होता है। ऐसा कुछ लोग करते हैं, ये सर्वथा प्रशंसा के पात्र है। लेकिन हमारे एक एक गौशाला से समाधान नहीं होगा। हर घर को गौशाला बनाना है, ये था पहले, हर घर गौशाला बनना चाहिए। और ऐसी व्यवस्था हमारा प्राचीन संस्कृति का आधार है। गौ संपदा ही एक व्यक्ति का संपदा का परिमापक माना जाता था। हमारा राजा महाराजा से लेकर के सामान्य गरीब देहाती मजदूर तक गौ सेवा करते थे, गौ पालन करते थे। इससे हमारा जीवन समृद्धिमय होता था, आरोग्यमय होता था। गौ माता हमारा संस्कृति का आधार है। हमारा नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, अर्थशास्त्र गौ माता है। गौ माता मानवता का मान बिंदु है। गौ माता ममता का महासागर है, मातृत्व का महाकाव्य है। अपना बच्चों को भूखा रखते हुए हमारा ठेकी को दूध में भर देती है। हम उनको क्या देते हैं? हम सारा वेस्ट प्रोडक्ट देते हैं, छिलका, फल का, वेजिटेबल्स का, धान का गौ माता को देते हैं। सारा वस्तु हम खाते हैं, सारा असार वस्तु लेकर के वो हमको सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन देता है। टेकिंग वेस्ट, शी हैज बीन गिविंग अस द वेस्ट एंड वी आर सेलिंग हिम टू स्लॉटर हाउसेस। हिंदू समाज के ऊपर ये पाप है कि जो गौ हत्या करता है, जो गौ हत्या काम में, ट्रांसपोर्टेशन में, स्लॉटर हाउस में काम करता है, जिसमें पैसा इन्वेस्ट करता है, जो चेक गेट से पैसा लेता है, पुलिस हो या लीडर हो, कोई आदमी हो, जो गोचर हड़प करता है, ये सारे गौहत्या पाप में भागी है। इसलिए गोचर को मुक्त करना है। कृषि को बचाने के लिए कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव, जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। इसलिए कृषि के साथ एक वाणिज्य, गोरक्षा ये संबंधित है। ऑर्गेनिक कृषि के लिए सबसे बड़ा उपदान है गौ माता का गोबर। विश्व में एकमात्र प्राणी है जिसका मल नहीं है। मनुष्य तो दिव्य प्रसाद खाता है, रसगुल्ला खाता है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाता है, परंतु इनका विष्ठा घृणीय पदार्थ है, कीटाणु तत्वों में भरा है। परंतु गौमाता कभी कभी मल भी भक्षण कर लेता है, परंतु गौमाता का मल नहीं है, मल शोधक है, उर्वरक है, आरोग्य का आधार है। और सर्वैश्वर्य प्रदायिनी गौमाता को बचाना आज सबसे बड़ा जरूरी है। इसके लिए भी संघर्ष करना चाहिए। और हमारा प्राकृतिक कृषि अति प्राचीन काल से हमने सारा विश्व को सिखाया। घर में बीज उत्पन्न होता था, आज नहीं है। कंपनी ने हमको चिटिंग कर दिया, वो बंधिया बीज हमको दे दिया, हम इसके चक्कर में आ गए और लाखों रुपया दे करके ये कंपनी का बीज खरीदते हैं। हमारा गांव में बीज तो घर में होता था। ऐसा फिर गांव में ऐसा करना है, सीड बैंक निर्माण करना है। दूसरी बात है, अगर घर में हम फर्टिलाइजर बनाएंगे तो हमको एक पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। हमारा कष्ट प्रोडक्शन घटाना सबसे बड़ी जरूरी है। किसानों का आय बढ़ाने के लिए खर्च कमाना जरूरी है। इसलिए हमको जो गोबर है, आज गोबर कम है, लेकिन इस कम गोबर से ज्यादा खाद कैसे उत्पन्न किया जाएगा, इसका कई प्रकार की टेक्नोलॉजी है। नाडाप काका की टेक्नोलॉजी के द्वारा 10 किलो गोबर से हम 3 क्विंटल खाद उत्पन्न कर सकते हैं। सप्तपर्णी गौमूत्र कीटनाशक, हजारों प्रकार का कीटनाशक है, हम कीटनाशक घर में भी उत्पन्न कर सकते हैं। थोड़ा सा परिश्रम होगा, इसलिए हमारा एग्रीकल्चरल खर्च बहुत कम जाएगा। सीड में, फर्टिलाइजर में,
पेस्टिसाइड्स में 1 पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा अगर हम कर देंगे। तो इससे हमारा खाद्य पोषक तत्व में भरा होगा, व्याधि मुक्त हो जाएगा, निरोग शरीर हमको मिलेगा, चाप मुक्त अन्न हमको मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, मेडिकल कष्ट घट जाएगा। और हमारा जो वेस्टलैंड्स है इसका भरपूर उपयोग हम कैसे करेंगे? ऑर्गेनिक खेती के द्वारा हम इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं और कई प्रकार का खेती हम कर सकते हैं जिसमें पानी कम चाहिए, ऐसा हम कर सकते हैं। इसके द्वारा हम भारत को, दूसरी बात है आज हमारा उड़ीसा में 800 रुपया पर क्विंटल सरकार देती है एक्स्ट्रा MSP के ऊपर, इसलिए सब लोग धान के लिए प्रभावित हो जाते हैं। इसमें घोटाला भी होता है, किसानों का जीवन में आनंद आता है, परंतु इसमें जो किसान है वो भी लाभ उठाने की कोशिश करता है, बाहर प्रदेशी भी आ जाते हैं और किसान धान के छोड़कर वो कुछ करने के नहीं चाहता है। इसमें समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार अनंत परिमाण में धान खरीद नहीं करेगा, इसलिए इसका एक लिमिट है। इसलिए हमको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। आज मोदी जी के कारण जो सॉइल हेल्थ कार्ड बना है, इसके आधार के हम सॉइल का क्वालिटी के अनुसार क्या क्या खेती किया जा सकता है, कहीं तेल बीज हो, कहीं दाल हो, कहीं धान हो, ऐसा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा और वेरिएबल लैंड का भरपूर उपयोग करना पड़ेगा। इतना कहते हुए मेरा वाणी को मैं विराम देता हूं। बोलो भारत माता की, वंदे